मुंबई इंडियंस की हो गई शर्मनाक हार। फंसा हुआ मुकाबला कैसे जीत गई केकेआर। प्लेऑफ में मचा दिया हाहाकार। जी हां, मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच हुआ अहम मुकाबला। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला कुछ खास नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ की रेस से। लेकिन केकेआर के लिए तो करो या मरो वाला मुकाबला था और इस मुकाबले में उन्होंने मरने की बजाय करके दिखा दिया है। केकेआर को यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि इस मुकाबले को जीत करके ही वो जिंदा रह सकती थी प्लेऑफ की रेस में, और उसने एक करके दिखा दिया। हालांकि मुकाबला लो स्कोरिंग रहा। दोनों ही तरफ से शुरुआती बल्लेबाजों ने अपनी टीम को धोखा दिया और एक समय दोनों ही टीमों के शीर्ष क्रम की वजह से दोनों ही टीमें हार के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन आखिरकार बाद के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और केकेआर ने इस मामले में बाजी मार ली। कुल मिलाकर के इस मुकाबले की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में जुटाए कुल मिलाकर के 148 रन। अब आपको 148 रन यहां पर कम नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस के शीर्ष क्रम ने जैसी दुर्गति करवाई उसको देख करके तो 148 रनों का यह स्कोर भी बड़ा ही साबित हो रहा है। जी हां, शीर्ष क्रम का एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को बड़ा धोखा मिला। पता नहीं क्या हो जाता है कि हार्दिक पांड्या आते हैं तो मुंबई के बल्लेबाज खुश हो जाते हैं। एक बार फिर से हमें वही देखने को मिला जहां पर उनके ओपनर रिकल्टन 7 गेंदों में 6 रन बना सके तो कप्तान रोहित शर्मा 13 गेंदों में 15 रन की पारी खेल पाए। इसके अलावा नमन धीर तो 3 गेंद खेलने के बाद भी खाता तक नहीं खोल सके, तो सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से फैल हुए 6 गेंदों में 15 रन बनाए। शुरुआत में अच्छे दिखे लेकिन आखिरकार आउट हो गए। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर तो साबित हुए तिलक वर्मा। पता नहीं क्या हो जाता है, टीम में जैसे हार्दिक पांड्या आते हैं तिलक वर्मा बल्लेबाजी करना भूल जाते हैं और आज तो उन्होंने T20 खेलना ही छोड़ दिया। आज तो वो टेस्ट मैच खेल रहे थे। कुल मिलाकर के 32 गेंदों का सामना कर डाला, सिर्फ 20 रन बनाए। इसके बाद आए हार्दिक पांड्या भी कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि उम्मीदें बड़ी बड़ी थी लेकिन 27 गेंद में 26 रन बना करके वो भी चलते बने। कुल मिलाकर के अगर शीर्ष क्रम की बात की जाए तो मुंबई का शीर्ष क्रम बुरी तरह से फैल साबित हुआ। सिर्फ 41 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और मुंबई इंडियंस खतरे में नजर आ रही थी। वह तो बाद में आकर के कॉर्बिन बॉस ने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए और मुंबई इंडियंस को 150 के आसपास तक पहुंचाए, नहीं तो इससे भी बुरी हालत मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की होने जा रही थी। 149 रनों की आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत भी कोई खास नहीं रही। उसके भी 54 रन पर 3 विकेट हो चुके, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुंबई इंडियंस के गेंदबाज यहां पर कुछ कमाल कर दें, केकेआर को हरा दें। फिन एलन जहां 8 रन बना करके 10 के कुल स्कोर पर चलते बने, तो दूसरे ओपनर कप्तान साहब अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर सके। अजिंक्य रहाणे का तो पूरा सीजन इतना खराब गया है कि उनको तो किसी टीम में होना भी नहीं चाहिए, लेकिन केकेआर वाले तो उनको कप्तान बनाए बैठे हैं। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने भी एक बार फिर से अपनी टीम को 23-24 करोड़ का चूना लगाया क्योंकि उनको इतने में खरीदा गया था और एक बार फिर से कैमरून ग्रीन फेल हुए। इसके बाद मनीष पांडे ने आकर के जरूर टीम को संभाला। स्कोर कुछ बड़ा नहीं था और उसी हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की। मनीष पांडे को आज मौका दिया केकेआर ने और उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितनी क्षमता है। मनीष पांडे का पूरा साथ दिया पॉवेल ने और इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मजबूती से लक्ष्य की ओर अग्रसर किया और आखिरकार केकेआर को एक जीत दिला ही दी। कुल मिलाकर के यहां देखा जाए तो दोनों ही तरफ के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन तो खराब किया, लेकिन आखिरकार पॉवेल और मनीष पांडे की बल्लेबाजी की बदौलत केकेआर ने बाजी मारी और इस मुकाबले को जीत करके उन्होंने अपने अंकों की संख्या 13 कर ली है। अब अगर बात करें इस मुकाबले के परिणाम की कि प्लेऑफ पर क्या असर होता है, तो देखिए मुंबई इंडियंस को कुछ खास असर होना नहीं था। वो हार गए, जीत गए, कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। लेकिन केकेआर वाले इस मुकाबले को जीत करके अब 13 मुकाबलों में 13 अंकों तक पहुंच चुके हैं और अंकों के मामले में अब वो पंजाब किंग्स के बगल में बैठे हुए हैं। इस जीत के साथ ही केकेआर ने लंबी छलांग लगाई है। अब वो 8वें स्थान से ऊपर उठ करके 6वें स्थान पर पहुंच गए हैं। डीसी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, सीएसके को पीछे छोड़ दिया है और अब उनकी नजरें टिकी रहेंगी राजस्थान रॉयल के आखिरी मुकाबले पर। अगर राजस्थान रॉयल वाले आखिरी मुकाबला हार जाते हैं और केकेआर वाले आखिरी मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर आरआर वाले रह जाएंगे 14 अंक पर और केकेआर वाले पहुंच जाएंगे 15 अंक पर। ऐसे में अगर पंजाब किंग्स अपना आखिरी लीग मुकाबला हार जाती है तो 15 अंकों के साथ केकेआर वाले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। यानी इस मुकाबले को जीत करके केकेआर ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। कुल मिलाकर के केकेआर की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है? क्या केकेआर क्वालिफाई कर पाएगी प्लेऑफ के लिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।